बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चिचवतनी। बात करेंगे एक बहुत कॉमन काज है स्नोरिंग का, यानी खराटे आना, रात को खराटे आना। ये बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट है और इससे कुछ स्टडीज़ जो अमेरिका में उर्दू हुई थी वहाँ पे पता चला कि बहुत सारे लोगों की इसकी वजह से डाइवोर्स हो जाती है वहाँ पे, कि डेफिनेटली उनकी नींद जब डिस्टर्ब होती है तो दिन के टाइम वो मूड ख़राब रहता है, उसकी वजह से मसले मसाइल आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि खराटे की क्या वजूहात हैं, क्यों आते हैं रात को और इनका हल क्या है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसकी वजह है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में एक अलग वीडियो है, लेकिन इसमें सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि मोटे लोगों में होती है, स्पेशली जिनकी गर्दन मोटी होती है। उसमें क्या होता है कि एक फ़ैट की लेयर जो है वो आपकी गर्दन के सराउंडिंग में इकट्ठी हो जाती है। उस फैट की लेयर की वजह से स्पेशली जो दिन के टाइम एक टोन होती है हमारे मसल्स में, वो 50% कम हो जाती है रात के वक्त, जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल उसमें। तो जिस बंदा जो को मोटापा है या जिसका एक वज़न एक नॉर्मल बंदे की निस्बत ज़्यादा है, या जो BMI जिसका 27 से 30 से ज़्यादा है, इसकी अलग वीडियो है BMI की, वो आपने देख लेना। तो उनमें क्या होता है, उनमें ये यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है तकरीबन नेक के लेवल पे, तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उनकी CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक फाजिल मादा हमारे जिस्म में पैदा होती है गैस खास किस्म की, उसका लेवल बढ़ जाता है। जब उसका लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से बार बार खराटे आते हैं और उसकी वजह से बार बार आँख खुलती है, जिसकी वजह से एक आपकी नींद भी फ्रेश नहीं रहती और उसकी वजह से आपके साथ जो लेटा हुआ शख्स है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। एक तो इसकी बहुत बड़ी वजह OS है। उसके बाद जो सबसे कॉमन वजह है वो ये है कि जिन पेशेंट्स को राइनाइटिस या राइनोसाइनोसाइटिस रहता है, ये एक बीमारी है नाक और गले की, जिसमें नाक और गले की सोजिश हो जाती है मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ की वजह से। जिन लोगों को छींकें रहती हैं, नाक बंद रहता है, बार बार नाक से पानी आता रहता है, गले में खराश होती रहती है, तो ये इस तरह की कुछ अलामतें होती हैं जो कि इस बीमारी में होती हैं। अब इसका बेहतरीन हाल ये है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को प्रॉपर हल करें। जब आप प्रॉपर इलाज करेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा और उसके बाद आपको ये जो मसला है फेस नहीं करना पड़ेगा। तीसरी इसकी बड़ी वजह है वो पॉलिप्स होते हैं। पॉलिप्स क्या चीज़ है, ये आप इस तरह समझिए कि एक हदूद बन जाती है नाक के अंदर। इसकी भी कहीं ना कहीं वजह जो है वो जो मैं राइनाइटिस की बात की, एलर्जी की बात की है, अगर उसको आप प्रॉपर इलाज ना कर सकें तो ये उसकी एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। इसका भी मेडिसिन से पहले इलाज किया जाता है और उसके बाद इसका सर्जरी हल होता है, लेकिन बेहतर है कि आप प्रॉपर एलर्जी वाले डॉक्टर को सबसे पहले मिले ताकि इसका प्रॉपर इलाज करवाएं। अगर इसका आप इलाज करवाएंगे तो आपका मसला नहीं बनेगा और इसको आपको जो खराटे आते हैं या इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है या आपके पार्टनर की होती है, वो मसला हल हो सकेगा। इससे अगली जो सबसे बड़ी वजह है वो होती है DNS, डाइवर्टेड नेजल सेप्टम। बहुत सारे लोगों को की जो नाक की हड्डी है वो टेढ़ी होती है। अब याद रखें, जब नाक की हड्डी टेढ़ी होती है तो यूजली वो क्या करती है, बाज़ का तो वो एक नाक बंद कर देती है, बाज़ का तो वो दोनों साइडें बंद कर देती है। तो इसमें याद रखें कि जब वो इसकी वजह से बार बार नाक का इन्फेक्शन होता है, तो इसका पहला हाल तो ये है कि वो नाक अगर आप इन्फेक्शन ठीक कर लें तो इससे मोस्ट ऑफ द केसेस मसला हल हो जाता है। अगर इसमें नहीं हो रहा तो इसका अगला हल जो है वो सर्जरी होता है, जो कि ENT सर्जन करता है, आप उसको दिखाएंगे। अगर आपके दोनों साइडें पे नाक बंद रहता है तो अगर आप उसकी सर्जरी कराएं, अपना ये मसला हल करें, तो उससे आपकी ये जो स्नोरिंग का मसला है, खराटों का मसला, ये काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। इससे जो अगली बड़ी वजह है वो एज़मा और COPD के केसेस हैं, पेशेंट्स हैं। एक चीज़ याद रखें कि अगर एज़मा और COPD आपका वेल कंट्रोल्ड है तो आपको किसी किस्म का मसला नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स जिनको सांस का मसला है, जिनको खांसी का मसला रहता है या एलर्जी का मसला है और वो अपना मसला प्रॉपर हल नहीं करते, उससे क्या होता है कि जो सांस की नालियाँ हैं वो उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, या इस तरह कह सकें कि उनका साइज़ कम हो जाता है एक नॉर्मल बंदे की निस्बत, जिससे डेफिनेटली ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और CO2 जो है वो रिटेन करना शुरू कर देती है, जिससे उनको बार बार एक फीलिंग आती है। ये खराटे की वजह से उनको खराटे लेने पड़ते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये इसकी एक प्रेजेंटेशन है बॉडी की जो आपको एक इस शक्ल में देती है ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। बार बार उसकी आँख खुलती है, एपनिया होता है और उसके साथ खराटे होते हैं। तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि आप अपना एज़मा को कंट्रोल करें, या COPD है तो उसको कंट्रोल करें, तो उससे आपका ये मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है।
आखिर में अगर मैं ब्रीफली बात करूं तो ये है कि जिन लोगों को राइनोसाइनोसाइटिस है या नाक की एलर्जी है या गले की एलर्जी है वो उसका इलाज करें तो उनका ये मसला हल हो सकता है। दूसरा, जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है वो अपना उसमें स्लीप स्टडीज़ करते हैं और उसके बाद इसका इलाज होता है, वो अपना एलर्जी वाले या पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनका ये मसला हल करें तो उनका ये जो है खराटों का मसला हल हो सकता है। अगर आपको DNS है तो उसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, आप उसको ठीक करें, अगर नहीं होता तो फिर आप ENT सर्जन को मिलें, वो सर्जरी करेगा और इसका हल हो जाएगा। पॉलिप्स के केस में भी इस तरह पहले एलर्जी वाला डॉक्टर देखता है, अगर उससे ठीक ना हो तो फिर इसका अगला हल जो है वो सर्जरी होता है। और इसके अलावा अगर एजमा COPD है तो आप उसको कंट्रोल करें, इससे आपका मसला हल हो जाएगा और आपको बार बार खराटे नहीं आएंगे। तो आपने नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपको इनमें से कौन सा मसला है, और दूसरे लेवल पे आपने ये बताना है कि किसी उनका और कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम आप नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हमें नज़र। अल्लाह हाफिज़।